हेलो डियर फ्रेंड, आप जुड़े हैं मेरे साथ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 के प्रैक्टिस सेट सोल्व करने के लिए। तो ये जो आपका सेट हो जाएगा, इसका नंबर होगा आपका नंबर 7 और आपको भी जुड़ना होगा हमारे चैनल के साथ। नमस्कार साथियों, मैं अंकित कुमार और आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ मैथमेटिक्स। तो माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन हैज कम इन फ्रंट ऑफ योर मोबाइल स्क्रीन। वी हैव टू सोल्व दिस क्वेश्चन बाय द ऑप्शन। यू हैव टू यूज द ऑप्शन फॉर योर कैलकुलेशन। तो माय डियर स्टूडेंट, सवाल आपका ये है कि एक व्यक्ति ने कुछ धन को 2 वर्ष के लिए एक निश्चित दर से साधारण ब्याज पर रखा। अगर यह 3 साल के लिए 3% अधिक दर पर होता तो इससे 72 रुपये और मिलते। यदि योग आपका ब्याज दर का 80 गुना है तो यहाँ पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करनी होगी। यू हैव टू फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो आपका योग हो जाएगा यानी कि प्रिंसिपल, ये आपका 80 गुना हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट का। तो ये आपका जो हो जाएगा प्रिंसिपल कितना बनेगा, ये आपका 80R बन जाएगा। इज दैट क्लियर? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव टू सोल्व एंड पुट द वैल्यू। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपको ये वाली वैल्यू रखनी होगी क्योंकि इसमें से आपको माइनस करना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका 3 साल के लिए है तो ये आपकी बड़ी वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर आप लिख लीजिए, पहले आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट R है। तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर R है तो 2 साल में आपको 2R% का ब्याज मिलेगा। और ये आपको ब्याज किस पर मिलेगा, ये आपको 80R पर मिलेगा क्योंकि ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। तो जो आपका यहाँ पर प्रिंसिपल है वो आपका 80R है। 1 साल की दर अगर आपकी R% है तो 2 साल में 2R% है। तो इतना आपको यहाँ पर 2 साल के लिए साधारण ब्याज मिलेगा। लेकिन अगर आपकी यहाँ पर दर 3% अधिक हो, लेकिन यहाँ पर आपको 3 साल लेनी है तो 3 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो ये आपको इतना परसेंट का 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। और ये ब्याज आपको किस पर मिलेगा, ये भी आपको 80R पर ही मिलेगा क्योंकि दोनों के दोनों स्थान पर यहाँ पर आपका प्रिंसिपल चेंज नहीं हुआ। अब अगर आप चाहो तो इसकी वैल्यू तो आपको सवाल में दी गई होगी, यहाँ पर आपकी 72। आप यहाँ से कैलकुलेशन भी कर सकते हो तो आपकी वैल्यू R की यहाँ पर फाइंड हो जाएगी, लेकिन आपको पूरी की पूरी कैलकुलेशन सोल्व नहीं करनी। अगर आप ऑप्शन की सहायता से सवाल को सोल्व करोगे तो यहाँ पर आपकी R की वैल्यू ऑप्शन से पुट करनी होगी। अगर आप यहाँ एक एक ऑप्शन को चेक करोगे तो आप अगर R की वैल्यू को 6 पुट करोगे तो यहाँ पर इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद ये आपका सेटिस्फाई होगा। तो यहाँ पर आपका सोल्व होने के बाद 72 बनेगा। यानी अगर R की कुछ ऐसी वैल्यू पुट की जाए जिससे आपका 72 बन जाए तो वही आपका जो ऑप्शन होगा एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट आपका जो होगा एलसीएम और एचसीएफ का होगा। तो यहाँ पर आपका सवाल ये है कि 4, 12, 20 और 25 मिनट के अंतराल पर 4 घंटियाँ बजती है। यदि वे सुबह 8 बजे एक साथ बजती है तो वे फिर एक साथ कब बजेगी। यहाँ पर बिना पेन के भी ये सवाल सोल्व किया जा सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट 4, 12, 20 और 25 के अंतराल पर बजेगी तो ये घंटी अगली बार कब बजेगी। तो ये जो आपका हो जाएगा वो तब बजेगी जब आपका एलसीएम निकलेगा। तो यहाँ पर 4, 12, 20 और 25 का एलसीएम आप मुझे बताओगे कि यहाँ पर आपका 300 एलसीएम हो जाएगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो आपकी ये घंटी बजेगी ये 300 मिनट के बाद दोबारा बजेगी। या तो आप कह सकते हो कि 300 मिनट के बाद दोबारा बजेगी, या फिर 60 से भाग करने के बाद आप कह सकते हो कि 5 घंटे के बाद दोबारा बजेगी। तो यहाँ पर अगर आप 8 बजे में 5 घंटे और ऐड कर दोगे, 8, 5, 13, यानी कि ये आपका यहाँ पर 1 बज जाएगा। तो ये आपकी जो घंटियाँ होगी एक बार पुनः आपकी दोबारा बजेगी। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। इस सवाल का आंसर जो होगा आपका 1 PM हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों ये रहा। तो सवाल आपका कुछ इस प्रकार से है। 8 मीटर लंबे और 5 मीटर चौड़े एक हौज में 1 मीटर 25 सेंटीमीटर की गहराई तक पानी है। तो गीली सतह का कुल क्षेत्रफल यू हैव टू फाइंड। तो माय डियर स्टूडेंट यू हैव टू यूज ए फॉर्मूला इन दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर अगर आपको गीली सतह का क्षेत्रफल बताना है तो आपको फॉर्मूला लगाना होगा L/B प्लस L/H। सॉरी, ये आपका क्या बनेगा L/H, LB प्लस HL। हाँ जी, तो ये आपका HL और आपका ब्रैकेट में आएगा L+B। इतनी बात आपको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आप बोलेंगे सर क्लियर है। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, अब आपको केवल और केवल वैल्यू यहाँ पर पुट करनी होगी।
तो यहाँ पर एल और बी आपका कितना है, एल और बी ये आपके 5 अट्ठे 40 यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने एग्जैक्ट 40 एक साथ लिख दिया है, L इंटू एच। लेकिन h की वैल्यू यहाँ पर आपकी एग्जैक्ट नहीं दी, 1 मीटर और 25 सेंटीमीटर दी है। इसका मतलब ये होगा कि ये आपकी कुल मिलाकर 5/4 मीटर हो जाएगी। आपने पूरा का पूरा ये मीटर में बदल लिया। तो यहाँ पर आपको वैल्यू पुट करनी होगी। L की वैल्यू आपकी कितनी है माय डियर स्टूडेंट, 8, और ये आपकी h की वैल्यू यहाँ पर आ गई है 5/4। तो ये आपको यहाँ वैल्यू पुट कर देनी होगी। और ब्रैकेट में आपका L इंटू बी, और L आपकी बी, L और B की वैल्यू आपकी कितनी है, 8 और 5, ये आपका यहाँ पर 13 बन जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ये आपका हो जाएगा 4 दूनी 8, ये आपका 40 प्लस ये आपका कितना बनेगा माय डियर स्टूडेंट, ये आपका कितना है 5 दूनी 10 और 13 दूनी 5 दूनी 10, यानी कि ये आपका 130 बन जाएगा। तो 130 में अगर आप यहाँ ऐड करोगे 40 को, कितना बनेगा ये आपका, तो ये आपका 170 होना चाहिए। लेकिन ऑप्शन आपका यहाँ पर ये नहीं है। तो क्या आपने कहीं गलती कर दी, आप बोलेंगे सर देख लेते हैं। ये आपका बनेगा एल बी प्लस ये आपका माय डियर स्टूडेंट बी और एच होना चाहिए था। ये आपका क्या होना चाहिए था, बी और एच होना चाहिए, यानी कि 5 के साथ में आपको यहाँ लेना था। तो ये आपकी यहाँ पर क्या वैल्यू आनी थी, 5 आनी थी। चलिए दोबारा से देख लेते हैं, फॉर्मूला एक बार चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों ये आपका यहाँ पर कोई L और B नहीं है, ये आपका फॉर्मूले में क्या है, ये आपका 2H है। तो यहाँ पर हम अपनी कैलकुलेशन को सही करेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। आपको यहाँ पर 2 रखना होगा, देन यू हैव टू सोल्व यूर कैलकुलेशन। तो यहाँ पर आपको 2 पुट करना होगा। तो ये आपका कितनी बार कटेगा, 2 बार कट जाएगा। तो ये आपका 13 पंजे 65/2, यानी कि ये आपका कितना बनेगा, 32.5 बनेगा। तो 32.5 में अगर आप यहाँ 40 को ऐड करोगे तो आपका कौन सा ऑप्शन मैच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने परसेंटेज का है। सवाल आपका ये है कि एक गृहिणी अपनी मासिक आय का 60% किराने के सामान, कपड़े और शिक्षा पर क्रमशः 5, 7 और 10 के अनुपात में खर्च करती है। यदि किराने के सामान पर खर्च की गई राशि 15,000 रुपये है तो उसकी मासिक आय कितनी है, ये चीज़ आपको फाइंड कर लेनी होगी। तो माय डियर स्टूडेंट 5, 7 और 10 के अनुपात में ये आपका खर्च होता है। किराने के सामान पर आपका कितना है, यहाँ किराने के सामान पर आपका 15,000 खर्च है, सवाल में बताया है। लेकिन अनुपात में आपका किराने के सामान पर कितना है, 5 की वैल्यू आपको सवाल में 15,000 दी गई है। 5 की वैल्यू आपको सवाल में कितनी दी गई है, 15,000। तो 1 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 3,000 आ जाएगी। 1 की वैल्यू आपकी 3,000, अगर आप इन सबको ऐड करो तो आपका वैल्यू कितनी आएगी, 22। 1 की वैल्यू अगर 3,000 है तो 22 की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 66,000 आ जाएगी कि नहीं, आप बोलेंगे सर आ गई। लेकिन ये जो आपका 66,000 है ये आपका टोटल खर्च है, क्योंकि ये आपके खर्च का अनुपात है। लेकिन खर्च आपका हुआ कितना है, 60%। तो यानी कि ये आपकी परसेंटेज में जो है 60% की वैल्यू 66,000 हो जाएगी। अगर आपकी 60% की वैल्यू 66,000 है, यानी ये आपकी कितने गुना है, 11 गुना। तो यहाँ पर आपको 100 की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर मैच हो जाएगा। तो इस सवाल का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट आपके सामने ये रहा कि एक व्यक्ति एक निश्चित स्थान तक पैदल चलने और वापस जाने में 5 घंटे 45 मिनट का समय लेता है। वह दोनों ओर चलकर 2 घंटे अधिक लेता है। दोनों तरह से सवारी करने में उसे कितना समय लगेगा, ये चीज़ आपको बतानी होगी। तो माय डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए, एक बार तो ये आपका पैदल जाएगा, एक बार आपका ये पैदल जाएगा और एक बार आपका सवारी से जाएगा। तो यह आपका पैदल है और ये आपका सवारी से गया। तो यहाँ पर 5 घंटे 45 मिनट का समय लगा। तो 5 घंटे प्लस 45 मिनट का मतलब 15 या 45 और 15 चौका 60, यानी ये आपका कितना आ जाएगा, 23/4 घंटे आपका कुल मिलाकर यहाँ पर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये आपका 23/4 घंटे आपका आ जाएगा। लेकिन अगर यह दोनों तरफ पैदल चलेगा तो आपको 2 घंटे और अधिक लगेंगे, यानी कि ये आपका 2 बार पैदल चलेगा तो 2 घंटे और अधिक लगेंगे। तो यहाँ पर आपका कितना समय लगा है, 23/8।
प्लस ये आपका 2 घंटे और एक्स्ट्रा लगेगा। तो यानी कि 4 दूनी 8 और 23 आपका 31/4 घंटे यहाँ पर आपको लग जाएंगे। इज़ दैट क्लियर? अब यहाँ ध्यान से देखिए, अगर 2 बार पैदल चलेगा तो यहाँ पर इतना टाइम लगेगा, तो एक पी की वैल्यू यहाँ पर आपकी 31/8 हो जाएगी। यहाँ पर आपको पी की वैल्यू माइनस कर देनी होगी। तो इसमें से अगर आप यहाँ इसे माइनस करोगे तो आपकी एस की वैल्यू निकल कर आएगी। तो यहाँ पर आपको 23/4 में से माइनस कर देना होगा 31/8। तो 23/4 में से आपको माइनस क्या करना होगा 31/8। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 23 दूनी 46, ये आपका 4 दूनी 8। तो यहाँ पर 15/8 आपका निकल कर आएगा। तो 15/8 आपका निकल कर आएगा कि नहीं आएगा? आप बोलेंगे सर आएगा, लेकिन ये आपका 15/8 एक पी की वैल्यू है, आपको ये 2 पी की वैल्यू फाइंड करनी होगी। यानी कि 2 बार आपको कैसे जाना होगा? पैदल, सवारी से, यानी ये आपको सवारी से बताना होगा। तो ये आपका माय डियर स्टूडेंट सवारी से ही निकला था। तो आपको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देनी होगी, क्योंकि दोनों तरफ आपको सवारी से ही चलना है। तो ये आपका कितना बचेगा? 15/4। 15/4 का मतलब आपका कितना हो जाएगा? 3.25 घंटे, यानी 3 घंटे 45 मिनट इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों ये रहा। तो चलिए इस सवाल को सोल्व कीजिए। सवाल आपका ये है कि 32% की छूट और यहाँ पर 20% और 12% की 2 क्रमिक छूटों के साथ बिक्री मूल्य का योग आपका 1211 है। तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, ये चीज़ आपको फाइंड करनी होगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आपकी एक अलग छूट है और ये आपकी 2 क्रमागत छूट है। तो आपको देखना होगा सबसे पहले कि इसे किस प्रकार से लिखेंगे। तो मान लीजिए जो आपका अंकित मूल्य है वो आपका x है। अगर आप यहाँ 32% की छूट दे दोगे तो ये आपका 68% में सेल हो जाएगा। यहाँ पर आपको प्लस इसलिए लगाना होगा क्योंकि ये आपकी अब जो छूट है ये आपके क्रमागत रूप से अलग अलग छूट है। तो ये आपकी 20% की छूट आपको अलग देनी होगी। तो ये आपका अंकित मूल्य है, इस पर 20% की छूट देने के बाद ये आपका 80% में सेल हो जाएगा। ये आपकी एक और छूट है, यहाँ पर 12% की छूट देने के बाद ये आपका 88% में सेल होगा। लेकिन ये आपका सेल हुआ कितने में? ये आपका 1211 रुपये में सेल हुआ, यानी ये आपका यहाँ पर इतने रुपये में सामान बेचा गया। यहाँ से x की वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी। इफ़ यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x यू विल गेट द 875। तो ये आपका यहाँ पर x का मान आ जाएगा और यही इस सवाल का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन के सामने ऑलरेडी है। सवाल आपका ये है कि एक प्रेस में 3 प्रकार की प्रिंटिंग मशीनें ABC होती है। मशीन A जो है आपकी 8 घंटे में 10,000 पेज प्रिंट कर सकती है। मशीन B उसी काम को 10 घंटे में, यहाँ पर C आपका करेगा 12 घंटों में। तीनों मशीनें यहाँ पर सुबह 9 बजे काम करना शुरू करेगी। यहाँ पर मशीन A सुबह 11 बजे ख़राब हो जाती है और मशीन B आपकी C काम करना बंद कर देती, या आपकी B और C काम करना जारी रखते हैं। दोपहर 12 बजे मशीन B भी खराब हो जाती है। इस शेष कार्य को अकेले C मशीन को पूरा करना होगा। तो कार्य पूरा होने में कितना समय लगा, ये चीज़ आपको बतानी होगी। तो यहाँ पर आपको ये बताना होगा कि किस समय पर आपका पूरा काम हुआ। तो यहाँ पर आपकी मशीन कितनी है? 3 है। A, B और C ये आपकी मशीन है। और ये टाइम कितना लेती है? ये लेती है 8 और दूसरी लेती है 10 और ये लेती है आपकी 12। तो यहाँ पर आपका एलसीएम कितना आ जाएगा? 120। 15 अट्ठे 120, 12 दाम 120 और ये आपका 10। तो यहाँ पर दोनों की दोनों नहीं बल्कि तीनों के तीनों मशीन आपकी एक साथ कार्य करेगी और यहाँ पर 9 बजे काम करना शुरू करेगी और ये आपकी 11 बजे आपकी ये मशीन ख़राब हो जाएगी। इसका ये मतलब हुआ कि तीनों के तीनों मशीन यहाँ पर लगातार 2 घंटे के लिए तो काम करेगी ही। तो यहाँ पर 15 और 12 27 और 2 37, ये आपकी 37 काम एक साथ करेगी 1 घंटे में। तो 2 घंटे में आपका यहाँ पर कितना काम हो जाएगा? 74। तो 4 और आपका 4 और 6 10 की हासिल 1, ये आपका 8 4 12, यानी कि इतना काम अभी भी आपका बचा हुआ है। यहाँ पर A मशीन आपकी ख़राब हो चुकी है। मशीन B और C काम करना जारी रखते हैं और दोपहर 20 बजे आपकी यहाँ पर 12 बजे B भी ख़राब हो जाएगी। यानी 11 से 12 बजे तक ये दोनों एक साथ कार्य करेगी। B और C यहाँ पर आपका एक साथ कार्य करेगी।
यानी ये आपका 22 काम हो जाएगा। अगर ये आपका 22 काम हो जाएगा तो आपका यहाँ पर 24 काम बचेगा। यहाँ पर 24 काम तब बचा जब आपके यहाँ पर 12 बज चुके हैं। तो यह आपका कितना टाइम हुआ है, 12 बजे हैं यहाँ पर आपके, और 24 काम अब आपका बचा हुआ है। अब जो ये आपका 24 काम है ये कौन पूरा करेगा, सी पूरा करेगा, और सी की क्षमता यहाँ पर आपकी 10 दी गई है। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, ये घंटे में निकल कर आएगा। तो यह आपका 2 घंटे तो पूरा आएगा, और प्लस आपका 4/10 बचेगा। कितना बचेगा माय डियर स्टूडेंट, 4/10 बचेगा। और यहाँ पर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आपका मिनट में बन जाएगा। तो यह आपका बन जाएगा माय डियर स्टूडेंट 24 मिनट। तो 12 बजे के बाद यहाँ पर 2 घंटे और लगे, यानी कि ये आपका 2:24 पर यह आपका मशीन का पूरा काम हो जाएगा। यही सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हैड कम इन फ्रंट ऑफ योर मोबाइल स्क्रीन। अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित दर पर यहाँ पर 1.5 वर्षों में 12,000 की धनराशि 20,736 रुपये हो जाती है। समान राशि का 2 वर्ष में समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की दर वार्षिक रूप से संयोजित हो। तो यहाँ पर 1.5 वर्ष का आपका टाइम है, ये आपका अर्धवार्षिक है, यानी इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर 3 बार आपको ब्याज देना होगा। तो ये जो आपकी धनराशि कितनी हुई है, ये आपकी 20,736 हुई है, और ये आपकी हुई किससे है, ये आपकी हुई है 12,000 से। अगर आप 12 से इसे कैंसिल आउट करो तो ये आपका कितना बन जाएगा, 17-28 बार ये आपका पूरा कटेगा, और ये आपका कितना बन जाएगा 1,000। ये आपका 1.5 वर्ष के लिए है, ये आपका 8% के हिसाब से, यानी 8 महीने के आपसे लेना नहीं, सॉरी, ये आपका यहाँ पर 6 महीने के हिसाब से लेना होगा, क्योंकि ये आपका अर्धवार्षिक है। तो 6 महीने के हिसाब से आपको कितनी बार देना होगा, तो आपको 4 बार देना होगा माय डियर स्टूडेंट। आप बोलेंगे सर देना होगा, तो यहाँ पर आपका कितना बन जाएगा, यहाँ पर आपको इसका वो लेना होगा घनमूल। तो ये आपका कितना बन जाएगा, ये आपका 12 से बन जाएगा कितना, ये आपका 12 से बन जाएगा 10। तो इतनी बात आपको समझ में आई। आप बोलेंगे सर आ गई, यानी ये आपका 6/5 बनेगा। 6/5 का मतलब 20% की आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लेनी होगी। तो 20% की रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ पर आ गई। यहाँ पर आपकी 20% की रेट ऑफ इंटरेस्ट तब है जब ये आपका अर्धवार्षिक है। तो ये आपकी 40% की रेट ऑफ इंटरेस्ट तब होगी जब ये आपका वार्षिक होगा, यानी ईयरली आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी यहाँ पर 40% हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको बताना होगा 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ पर अगर आपके यहाँ पर 1 साल के लिए 40% की ब्याज की दर है, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आपका कितना हो जाएगा, 96%। तो यहाँ पर आपको 12,000 का 96% निकालना होगा। इकाई अंक आपका यहाँ पर 2 मैच होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एकदम इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सवाल आपका ये है कि एक संख्या में 3 अंक होते हैं जिनका योग 14 है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, 3 ऑप्शन आपके ऐसे हैं जिनका अंकों का योग 14 है। तो ये तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मध्य अंक अन्य 2 अंकों के योग के बराबर है। तीनों ऑप्शन एक जैसे मैच है। संख्या को अगर उलट दिया जाए तो संख्या आपकी 99 में बढ़ जाएगी। यहाँ पर अगर आप 374 को पलट दिया जाए तो आपका ये बन जाएगा, क्या ये आपके 99 में बढ़ गई, आप कहेंगे सर बढ़ गई। तो यानी कि यही ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, एक तौलिए को जब प्रक्षालित किया जाता है तो उसकी लंबाई का 25% और चौड़ाई का 15% कम हो जाता है। क्षेत्रफल में यहाँ पर आपको बतानी होगी कितने % की कमी हुई। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 1/4। तो ये आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगी, 1/4 अगर आपकी फ्रैक्शन वैल्यू है तो ये आपकी लंबाई क्या हो जाएगी, 4 से 3 हो जाएगी। यहाँ पर चौड़ाई कितनी कम हुई है, 15%। 15% का मतलब आपका होगा 3/20। तो 20 से ये आपकी 3 कम होने के बाद 17 बन जाएगी। ये आपका कितना हो जाएगा, 20 चौक 80, और ये आपका 17 51। तो यहाँ पर आपकी कितने की कमी हुई है, 29 की कमी हुई है 80 से। परसेंट में बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 20 पंजे 100 और 20 चौक 80। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये आपका कितनी बार कटेगा, 7 बार आपका पूरा कटेगा, और आपका पॉइंट के बाद भी कटेगा, क्योंकि 7 चौक आपका 28 हो जाएगा। तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 7 पंजे 35 से बड़ा आपका ऑप्शन हो जाएगा थोड़ा सा,
यानी कि ये आपका सी ऑप्शन एकदम मैच हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो माय डियर स्टूडेंट, सवाल आपका ये है कि 3 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा और उन्हें क्रम से यहाँ पर इतने इतने मत प्राप्त हुए। सभी मतदाता वैध वोट है। न्यूनतम मतों वाले उम्मीदवार को कुल मतों का कितना % प्राप्त हुआ। तो माय डियर स्टूडेंट, ये आपके टोटल वोट कितने हैं 2272 प्लस ये आपके 15272। तो ये आपके टोटल वोट आपको ही ऐड कर लेने होंगे। ये आपके 23256। ये जो आपके टोटल वोट है इनमें से आपको उसके बताने हैं जिसे न्यूनतम प्राप्त हुए। न्यूनतम प्राप्त किसे हुए हैं 15272, ये आपको इसे प्राप्त हुए हैं। यानी कि इतने टोटल में से इतने मत यहाँ प्राप्त हुए हैं। परसेंट में बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर आप इसे सोल्व करोगे तो आपका ऑप्शन अप्रोक्स में आएगा और ये आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों ये रहा। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1:2, 1:3 और 1:5 है। यदि त्रिभुज का परिमाप 186 सेंटीमीटर है तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई बतानी है। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको यही सोल्व करना होगा। तो ये आपका इसका एलसीएम लेना होगा। एलसीएम आपका कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट 30 हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, ये आपका 10 तिया 30 और ये आपका 5 छंग 30। तो ये आपका टोटल परिमाप कितना हो जाएगा 10 6 16 31 हो जाएगा। तो 31 की वैल्यू आपको सवाल में 1 8 6 दी गई है। तो 1 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। 1 की वैल्यू आपकी कितनी आई है 6। सबसे बड़ी भुजा आपसे पूछी है, सबसे बड़ी भुजा आपकी 15 है। तो 1 की वैल्यू 6 है तो 15 6 90, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सवाल का एकदम करेक्ट आंसर है। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो दोस्तों यहाँ पर 25,800 रुपये में एक सोफ़ा सेट और एक टेबल को 5,000 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को पूरे लेन देन में 10% का लाभ हुआ। तो यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट टोटल 25,800 और 5,000 कुल मिलाकर ये आपका कितना बना है 30,800 बना है। और ये जो आपका 30,800 है इतने रुपए में बेचने पर 10% का फ़ायदा हुआ है। तो कुल मिलाकर 110% में इन दोनों को सेल किया है। तो यहाँ पर 10% की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 2800। 10% की वैल्यू 2800 है तो 100% की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 28,000। 100% की वैल्यू आपकी कितनी आई माय डियर स्टूडेंट 28,000। अब यहाँ हुआ ये है, हालांकि यदि वह सोफे सेट को 22,500 में बेचता है और मेज को उसी मूल कीमत पर बेचता है तो उसे 5% की हानि होती है। तो माय डियर स्टूडेंट ये आपको यहाँ पर कुल मिलाकर 28,000 रुपये पर यहाँ पर 5% का नुकसान होता है। यहाँ पर आपको 28,000 रुपये पर 5% का अगर नुकसान हो जाएगा तो ये आपके 95% में वस्तु सेल होगी। तो आपको इसका 95% निकालना होगा। तो आप अगर इसका 95% निकालो तो आपका कितना हो जाएगा 26,600 रुपये आएगा। यानी इतने रुपए में वस्तु सेल हुई है। और वस्तु यहाँ पर सेल आपकी ये टोटल सोफ़ा सेट आपका कितने में हुआ है 22,500 में आपका सेल हुआ है। अगर ये आपका 22,500 में सेल हुआ है तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी जो आपकी 4100 आ जाएगी वो आपकी टेबल की कीमत आ जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो सवाल आपका दोस्तों ये है कि 17 संख्याओं का औसत आपका 15 है। अगर आपका 17 संख्याओं का औसत 15 है तो योग कितना होगा आपको मल्टीप्लाई करनी होगी। तो यहाँ पर 15 10 में करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 150। 17 में आपको चलिए सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 सत्ते आपका कितना हो जाएगा 105। हासिल आपके कितनी आ जाएगी 10। तो ये आपकी हासिल कितनी आई 10। 15 एकम 15 और 10 25। ये आपका यहाँ पर 17 संख्याओं का योग आया है। कितनी संख्याओं का ये आपका 17 संख्याओं का योग आया है। यहाँ पर पहली 9 संख्याओं का औसत आपका 14 है। जो आपके 9 नंबर है उनका औसत आपका कितना है 14 निम्मा 126 आपका योग हो जाएगा। और आपका अंतिम 9 है उनका आ जाएगा 16। 16 निम्मा आपका कितना हो जाएगा 144। तो ये आपका टोटल ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा 270। कितना आएगा माय डियर स्टूडेंट ये आपका 270। लेकिन ये आपका जो 270 है
ये जो आपका 270 आया है ये तो आपका 18 संख्याओं का योग है। तो 18 संख्याओं के योग में से अगर आप 17 संख्याओं का योग घटा दोगे तो क्या आपकी वो संख्या नहीं आएगी? आप बोलेंगे सर आ जाएगी। तो इसमें से आपको 255 माइनस कर देना होगा। अगर आप इसमें से 255 माइनस करोगे तो आपका क्या निकल कर आएगा? 15। जो आपका 15 हो जाएगा ये आपकी वही संख्या होगी जो आपके बीच में पड़ेगी। यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी एकदम मैच हो जाएगा और यही सवाल का करेक्ट आंसर होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही रखते हैं और बाकी कल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।